Maintenance management. As I told you yesterday, that maintenance management is actually the process of maintaining companies' assets and resources while we are ensuring that there is the maximum efficiency in the manufacturing process. So, maintenance management involves keeping track of assets and parts. जो भी हमारे पास कंपनी के एसेट्स हैं उनको बाज़ाब्ता हम उन पर ट्रैक रखते हैं, हम उन पर बाज़ाब्ता हम उनको मॉनिटर करते हैं ताकि हम ये इंश्योर करें कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं या हमारे जो ऑपरेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो स्मूथली चले. So that is why the purpose is basically to ensure that production proceeds efficiently and the minimum amount of resources are wasted. तो जब ये मेंटेनेंस मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि आप अपने जो एसेट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए आप ये इंश्योर करते हैं ताकि जो आपके कॉस्ट्स हैं वो भी मिनिमाइज हो और टाइम भी मिनिमाइज हो. तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनेंस मैनेजमेंट. एज वी टॉक अबाउट टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, एक होती है जिसे हम कहते हैं टाइम बेस्ड मेंटेनेंस. टाइम बेस्ड मेंटेनेंस में जो मेंटेनेंस होती है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ a calendar. As I can give you an example, suppose गाड़ी होती है कोई हम बात करेंगे उसकी किसी एंटरप्रेन्योर की जो गाड़ी लाता है पैसा कमाने के लिए. जैसे कि कोई एक बस लाता है या कोई सुमो खरीदता है या और कोई गाड़ी खरीदता है, तो वो उसके लिए एज अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होता है कि वो उसको यूज़ करके पैसा कमाए. तो अब जो वो गाड़ी है वो उसके लिए एक एसेट है, दैट इज़ एन एसेट फॉर दैट पर्सन. बट एट द सेम टाइम इफ दैट पर्सन हैज़ टू मेक proper use of that asset, he or she has to ensure its maintenance. कहीं ऐसा न हो कि अगर वो गाड़ी को मेंटेन न रखे तो गाड़ी ही न चले, और अगर गाड़ी न चले तो वो पैसा किससे कमाएगा. तो इसलिए उसको ये इंश्योर करना है कि गाड़ी की मेंटेनेंस ऐसे हो कि ये नहीं कि गाड़ी पहले ख़राब हो फिर उसको किसी को लाना है फिर उसको उठाना है वहाँ से गाड़ी को फिर वर्कशॉप लेना है. नहीं, ऐसे कि गाड़ी अभी ठीक है लेकिन उसकी मेंटेनेंस ऐसे करनी है ताकि जिसे हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ताकि कहीं ऐसा हो कि गाड़ी ख़राब ना हो जाए और फिर उसको डाउ करके लेना पड़े. तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आप पहले ही उसकी मेंटेनेंस का ऐसे ख्याल रखते हैं ताकि उस पर नौबत ना आए, या कभी पैसेंजर्स गाड़ी में है और गाड़ी ख़राब हो जाए, या कभी रिमोट एरिया में गाड़ी चल रही है और गाड़ी बैठ जाए. तो कहीं ऐसा ना हो, तो इसके लिए बाज़ाब्ता आप उसकी टाइम बेस्ड मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं.
जैसे एक गाड़ी का जो यूज़र्स मैनुअल होता है उसमें भी मेंशन किया होता है कि कितने टाइम या कितने किलोमीटर जब गाड़ी रन करती है उसके बाद किस किस टाइप की सर्विस की रिक्वायरमेंट है। सपोज़ इंजन ऑयल कितने किलोमीटर्स के बाद चेंज करना है, गियर ऑयल कितने किलोमीटर्स के बाद चेंज करना है, ब्रेक ऑयल कितने किलोमीटर्स के बाद या कितने टाइम के बाद चेंज करना है, या सपोज़ केबल्स हैं कब रिप्लेस करनी है, या सपोज़ स्पार्क प्लग्स हैं कब रिप्लेस करने हैं, कब साफ़ करने हैं, या इसी तरीके से टायर्स हैं। तो ये सारा जो है ये टाइम बेस्ड मेंटेनेंस में आता है, जिसमें जो सारी मेंटेनेंस होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कैलेंडर। और सपोज़ कोई फैक्ट्री है और वहाँ पे कोई मशीन है और उस मशीन का बाज़ाब्ता एक मेंटेनेंस मैनुअल होता है, एंड इन दैट मेंटेनेंस मैनुअल there is a mention that at which time which type of service is to be required। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं मेंटेनेंस में, तो उसे कहते हैं टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। या इसी तरीके से सपोज़ आप देखते हैं मशीन्स जो होती हैं कारखानों में, उनमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। ये सुरैया, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? बात कर रहे हैं इसी तरीके से जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें जो मशीन्स लगे होते हैं तो उनको बाज़ औक़ात लुब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ग्रीसिंग करते हैं, बाकी सारी चीज़ें, ताकि जो उनमें जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा वो नॉइस या बाकी चीज़ें ना करे, तो उसके लिए वेल लुब्रिकेटेड रखते हैं। तो वो भी टाइम बेस्ड मेंटेनेंस में मेंशन होता है कि एट विच पॉइंट ऑफ टाइम द मशीन्स आर टू बी लुब्रिकेटेड, और सम सॉर्ट ऑफ, जैसे मैंने बोला गाड़ी के इंजन में एक ऑयल होता है जिसे इंजन ऑयल कहते हैं, वो ऑयल कुछ वक्त के बाद फिर चेंज करना पड़ता है। ये नहीं कि हम देखेंगे कि ये ऑयल जब ख़त्म हो जाएगा तब चेंज करेंगे, ना, वो ऑयल बेसिकली उसी में रहता है, ख़त्म नहीं होता है, लेकिन उसको फिर कुछ टाइम के बाद ड्रेन किया जाता है और उसके बाद उसमें नया इंजन ऑयल डाला जाता है। क्योंकि जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, जो वो साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने ऐसे इंजन स्टडी की होती हैं, तो उन्होंने ये देखा होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इस ऑयल की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम होती है जब ये यूज़ होता है, या कभी टेम्परेचर का इम्पैक्ट भी उस पर पड़ता है, तो उसके बाद उसको दूसरा ऑयल मतलब रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है अच्छी मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा ना करे तो उससे फिर इंजन पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर टाइम पे ऑयल चेंज ना हो तो देन इट कैन बी हार्मफुल, और in the long run it can affect the useful life of the engine. So that is why we have to adhere to a proper time based maintenance so that we can do it on daily, weekly, monthly, 6 monthly or yearly basis, whatsoever is required by the particular machine. किसी मशीन को on daily basis थोड़ी सी लुब्रिकेशन करनी पड़ती है। सपोज़ अगर मशीन चलती है जो 24 घंटों में से 18 घंटे, तो बीच में आधा घंटा उसमें रखा जाता है जब उसकी लुब्रिकेशन होती है, ताकि वो नेक्स्ट डे भी अच्छी तरह से चले। सो दैट इज़ डेली बेस्ड मेंटेनेंस। तो उसी तरीके से हम फिर बात करते हैं प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की। तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो होती है ये कंडीशन बेसिस पे होता है। ये नहीं कि सपोज हमने यहाँ पे बात की कि 10,000 किलोमीटर्स के बाद अगर 10,000 किलोमीटर गाड़ी चले तो इंजन ऑयल चेंज करना है या ये ऑयल चेंज करना है।
तो फिर हम उसमें देखते हैं कि गाड़ी का जो मीटर है वो जब 10,000 किलोमीटर हम देखते हैं उसमें चली, तो हम उसके बाद वो ऑयल चेंज करते हैं। या कोई कारखाना है, वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इतनी प्रोडक्शन हो गई, सपोज़ इतने घंटे अगर मशीन चली, तो उसके बाद इसको ये चीज़ रिप्लेस करना है या सर्विस करना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम कैलेंडर मेंटेनेंस के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। तो वहाँ पे कभी सपोज़ अचानक किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ती है चेंज करने की, या कभी एज़ यूजुअल से ज़्यादा टाइम भी निकल सकता है, उसके बाद चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हाँ जी, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का यूज़ करते हैं। आवाज़ कट आ रही है। आवाज़ तो इस प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हम ये देखते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी तो हम उस चीज़ को उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। तो इसलिए जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। तो इसको हम कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस भी कहते हैं, दैट स्पेसिफिकली मॉनिटर्स एसेट कंडीशंस यूजिंग सेंसर्स। आजकल आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन इम्प्रूव होती है, और आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इवन हम होटल्स की बात करते हैं, वहाँ पे आजकल सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जो सेंसर्स हैं, ये सेंसर्स डेटा सेंड करते हैं एक सेंट्रल डेटाबेस में, जहाँ पे जो यूज़र है वो मॉनिटर करता है कि क्या हो रहा है और क्या ज़रूरत है। So that is why when we talk about predictive maintenance, it is a type of condition-based maintenance that specifically monitors asset conditions using sensors. So यहाँ पे sensors are used to monitor the condition of the assets. These sensors send data to a central database. ये सेंसर्स कहाँ पे डेटा सेंड करते हैं? सेंट्रल डेटाबेस में, सो दैट यूजर्स कैन यूज व्हाट इज हैपनिंग एज इट इज हैपनिंग इन रियल टाइम। तो यहाँ पे ये है कि जो पहला हमने देखा टाइप ऑफ मेंटेनेंस जो टाइम बेस्ड था, वहाँ पे हमको पता था कि हमको 6 मंथ्स के बाद या वीकली या मंथली ये चीज़ करना है। लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हमको सेंसर्स से सेंट्रल डेटाबेस में ये इंफॉर्मेशन आती है कि फ़लानी पार्ट को इस वक्त ये करने की ज़रूरत है। तो इसमें सेंसर्स का यूज़ किया जाता है एसेट्स को मॉनिटर करने में, ताकि उसकी मेंटेनेंस रियल टाइम बेसिस पे हो, जब ज़रूरत है तब उसकी मेंटेनेंस हो। तो सेंसर से ये बेनिफिट मिलता है कि कहीं, क्योंकि अगर सेंसर नहीं होता वहाँ पे तो फिर क्या होता? सेंसर से हमको पहले ही ये पता चलता है कि यहाँ पे इस चीज़ की प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना है। जैसे आजकल जो लेटेस्ट व्हीकल्स आते हैं उनमें भी सेंसर लगे होते हैं। कभी सपोज़ गाड़ी का ब्रेक ऑयल कम होता है, तो जो मीटर होता है सामने डैशबोर्ड के पे, तो वहाँ पे वो एक लाइट ब्लिंक करता है कि सपोज़ ब्रेक फ्लूइड कम हो गया है। मतलब अभी होता है गाड़ी में ब्रेक ऑयल, लेकिन थोड़ा डेप्लीट हुआ होता है। मतलब अगर इग्नोर करेगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सेंसर के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिलती है ड्राइवर को कि मुझे इस चीज़ को अब देखना है, क्योंकि वहाँ पे एक लाइट ब्लिंक होती है।
और उसका मतलब है Yes, sir. कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ब्रेक ऑयल एंड आई हैव टू फिल इट नाउ। तो ये चीज़ जो है Yes. ये प्रॉम्प्ट करता है ड्राइवर को, ताकि उसको कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेक ऑयल पूरा ख़त्म हो जाए और उसकी ब्रेक ही ना लगे, खुदा न खास्ता, और एक्सीडेंट हो जाए, इज़न्ट इट? Yes. तो Yes, sir. इससे दो फायदे मिलते हैं। एक है कि टाइम बेस्ड में तो पहले ही मेंशन होता था कि इतने किलोमीटर्स के बाद, इतने टाइम के बाद ब्रेक ऑयल को चेक करना है सर्विस के लिए, लेकिन इससे एक सेटिस्फैक्शन रहती है ड्राइवर को कि मुझे खतरा नहीं है, क्योंकि मेरा सेंसर शो करेगा फिर अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो पहले ही उसको पता चले, ताकि वो उससे पहले ही उस चीज़ को देख ले। तो ये होती है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इसी तरीके से आजकल जो हम देखते हैं ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ होता है जो ये सेंसर बेस्ड हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे टाइम भी काफ़ी बचता है और इससे रिसोर्सेज भी बचते हैं। क्योंकि जो हमने मेंटेनेंस मैनेजमेंट की पहले जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, तो उसमें ये चीज़ मैंने आपको बोला कि मेंटेनेंस मैनेजमेंट जो है दैट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कंपनीज एसेट्स एंड रिसोर्सेज वाइल कंट्रोलिंग टाइम एंड कॉस्ट्स। तो हम ये नहीं है कि मेंटेनेंस हम करें लेकिन फिर हम मेंटेनेंस के साथ ही रहे और हमारा एसेट यूज़ ही ना हो जाए या हमारा एसेट कम यूज़ हो जाए। हम मेंटेनेंस भी करते हैं लेकिन हम कंट्रोल करते हैं टाइम भी और कॉस्ट्स भी, ताकि हमारा एसेट, हमारी मशीन यूज़ हो जाए ज़्यादा टाइम। ये नहीं कि हम मेंटेनेंस पर ही उसको रखें तो प्रोडक्शन में फिर टाइम ज़ाया हो मशीन का। तो हम कंट्रोल करते हैं टाइम भी और कॉस्ट्स भी, और इसीलिए प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे हम टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। हमको बार बार फिर नज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसमें पानी तो नहीं कम हुआ, तो हमको वो टाइम बचता है। क्योंकि जब हमारे पास सेंसर लगा होता है हमको पता है कि फिर हमको सेंसर शो करेगा कि ये चीज़ कम हो गया, और हमको बार बार ये देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं हम पहले गाड़ियों को क्या होता था, आज से 30 साल पहले, जब उस वक़्त पानी डालते थे गाड़ी में। आजकल तो कूलेंट है, कूलेंट ज़्यादा देर रहता है, मतलब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, गाड़ियों के इंजन्स में भी चेंज हो गई। तो फिर अचानक गाड़ी रास्ते में हीट होती थी, कभी रुक ही जाती थी, कभी खुदा न खास्ता जलने का खतरा रहता था। और ड्राइवर्स भी रखते थे गाड़ी में ही पानी का केन, फिर वो बीच में गाड़ी रोकते थे और देखते थे पानी है गाड़ी में या नहीं। फिर उस वक़्त वो रेडिएटर होता था, रेडिएटर में फिर पानी डालते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से गाड़ी में एक इंडिकेटर आ गया, वो दिखाता है कि गाड़ी कितनी गर्म है, वो कोल्ड और हीट, सी और एच। तो उसमें वो पता है कि नॉर्मल पे जब नीडल होती है, हाई की तरह जब होती है, तो फिर गाड़ी मतलब है हीटअप हो गई। तो फिर ड्राइवर को सामने ही ये पता चलता था कि गाड़ी हीट तो नहीं हो रही है। तो इसी तरीके से आजकल बाज़ाब्ता जो सेंसर हैं वो दिखाता है अगर कूलेंट गाड़ी का कम हो जाएगा। जो सोफिस्टिकेटेड कार्स हैं तो उनमें वो चीज़ भी दिखाया जाता है। या इनफैक्ट पहले क्या होता था, पहले किसी गाड़ी वाले को पेट्रोल ख़त्म होता था या डीजल ख़त्म होता था, उसको पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब फिर उसको लिख के रखता था कि मैंने कितना गाड़ी में पेट्रोल डाला या डीजल डाला, उसको अंदाज़ा रहता था। लेकिन आजकल जो नए मॉडल्स के व्हीकल्स हैं वो इनफैक्ट दिखाते हैं कि अभी गाड़ी में कितना फ्यूल है और उस फ्यूल से कितने किलोमीटर भी गाड़ी चलेगी। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ऐसे ही जो सिस्टम है, सोफिस्टिकेटेड सिस्टम, ये काफ़ी हेल्पफुल है इन प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, बिकॉज वहाँ पे
ये काफ़ी देखता है, क्योंकि आपको उसी वक्त वो ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को मॉनिटर करने की जब वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड about that through the sensors. So then we talk about another type of maintenance, that is condition based maintenance. तो condition based maintenance जो है वो condition के basis पे वो देखा जाता है. जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा, सपोज गाड़ी के टायर. अब अगर गाड़ी का टायर रिप्लेस करना है तो नॉर्मली उसकी कंडीशन देखते हैं एग्जिस्टिंग टायर की, वो कैसी है. उसमें होता है वो ट्रेड. सपोज़ आप अगर देखेंगे कभी गाड़ी के टायर को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें होते हैं वो ना ग्रूव्स जैसे, मतलब ग्रिप जैसी बनती हैं वो ना, बीच में वो गैप्स जैसी होती है. तो उस जो वो नैरो गैप होती हैं उसमें आप एक कॉइन या कुछ स्केल जैसे डाल सकते हैं. तो फिर आप देखते हैं कि वो कितने mm की है. जितना टायर घस जाएगा, जितना टायर का वेयर एंड टेयर हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, उतना वो गैप कम हो जाएगा. और उसी हिसाब से आपको टायर की कंडीशन पता चलती है. क्योंकि जब टायर लगभग फ्लैट होता है, उसमें वो गैप ही नहीं रहती है, तो वो टायर फिर गाड़ी में रखना मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें फिर बाकी भी खतरे हैं. खुदा न खास्ता कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है या बहुत जल्दी पंक्चर्स हो गए उस टायर में. तो दैट इज़ कंडीशन बेस्ड. तो कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप जो आपका मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आप डिसाइड करते हैं कि आपके जो डिसीजंस हैं वो क्या हैं. गॉट इट. तो ये होती हैं कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस. फिर एक होता है एक टाइप ऑफ मेंटेनेंस जो लेकिन कंसिडर नहीं किया जाता है, मतलब जो सजेस्टेड नहीं है, दैट इज़ रन टू फेलियर. सो रन टू फेलियर जो है दैट इज़ ए रिएक्शन बेस्ड मेंटेनेंस सिस्टम. रन टू फेलियर मीन्स जब एसेट काम करना बंद करेगा. ये ऐसी एग्जाम्पल है कि गाड़ी किसी जगह रुक गई, तो और ये रुक गई किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी जो इसका कोई पार्ट है उसमें खराबी आ गई. तो वहाँ पे फिर क्या करेंगे, वहाँ पे फिर डेफिनेटली ये एसेट तो फेल हो गया उस टाइम, तो वहाँ पे आप रिएक्ट कर लोगे. आप इसको चाहे मैकेनिक वहाँ पे लाओगे या गाड़ी को वर्कशॉप लेंगे, तो फिर वहाँ पे जो एसेट ब्रेक हो गया है, ख़राब हो गया है, उसकी मेंटेनेंस करवाएंगे या उसको रिप्लेस करेंगे. तो दैट इज़ कॉल्ड रन टू फेलियर. रन टू फेलियर मेंटेनेंस और reaction based maintenance. So that is it is that type of maintenance where you are reacting when an asset breaks, and on the breaking of an asset or on the failure of an asset, this maintenance is performed to get it back up in the running mode. तो उस टाइम इसको आप यूज़ करते हैं ताकि आप इसको रनिंग मोड में फिर से लाए. तो ये हम बात कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट की. अब हम आ जाएंगे बेनिफिट्स पे. क्या है मेंटेनेंस मैनेजमेंट के बेनिफिट्स? क्या आपको लगता है क्या बेनिफिट्स हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट के?
आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट्स हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट के? जी सर। आपको क्या लगता है कि मेंटेनेंस मैनेजमेंट से हमको क्या फायदे हैं? कट कट के आ रही है। जस्ट अ मोमेंट. So what I am asking is that what do you think are the benefits of maintenance management? सर मेंटेनेंस मैनेजमेंट के बेनिफिट्स है, क्योंकि सर इससे तो हमें पहले ही पता चल जाता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। जैसे सर अगर गाड़ी की बात करें या स्कूटी वगैरह की, तो उसमें सेंसर लगा हो तो सर हमें मतलब इसमें ये नहीं होता है कि अक्सर हम टेंशन में रहते थे। जबकि जैसे कि सर पुरानी गाड़ियाँ होती थी तो अक्सर टेंशन में रहती कि क्या मेरी गाड़ी में कहीं खराबी हो, लेकिन पता नहीं चलता था और अल्लाह ना करे कभी कुछ भी हो सकता था। तो सर आजकल जो सेंसर लगे उसके ड्राइव होता है वो फ्री ड्राइव करता है, चाहे वो गाड़ी हो, स्कूटी हो या कोई और व्हीकल हो, तो उसमें सेंसर लगा हुआ तो उसे पहले ही पता चल जाता है, तो वो उससे पहले ही उसे रिपेयर करवा लेता है। और जैसे सर टोर्स में वगैरह ग्रुप लगे होते हैं तो सर इसके भी बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स होते हैं। तो जो अब जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं मेंटेनेंस से हमको ये फ़ायदे हैं. एक तो है कॉस्ट सेविंग. कॉस्ट सेविंग जैसे ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9. ये एक पुरानी कोटेशन है, एक पुरानी बात है. ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9. इसका मतलब है कि अगर वक्त पे स्टिच होती है ना किसी जगह, कोई सपोज हम देते हैं स्टिच कपड़े को या किसी को, या बैग हैं कुछ हैं, तो उससे हमको सेव्स 9 मतलब वो जो जिसने ये कोटेशन दी है उस वक्त 9 सपोज 9 रुपीज़ 9 सेंट्स $9 के वक्त पे ये स्टिचिंग भी आपको इतना बचा सकता है. तो इसी तरीके से जब हम वक्त पे किसी चीज़ की मेंटेनेंस करते हैं तो उससे हमें कॉस्ट सेविंग होती है. कॉस्ट सेविंग ऐसे होती है कि सपोज़ हमने ऑयल वक्त पे चेंज किया गाड़ी के इंजन का, तो ऑयल चेंजिंग से हमको गाड़ी का इंजन की लाइफ बढ़ गई. वक्त पे करने से हमको जो गाड़ी की यूज़फुल लाइफ है, या इसी तरीके से बड़ी कोई मशीन है उसमें हमने लुब्रिकेशन की, लुब्रिकेशन से हमने गाड़ी ने ये जो वो मशीन है उसकी लाइफ बढ़ाई. अदरवाइज़ में भी मशीन का पार्ट ब्रेक डाउन हो जाता, ज़्यादा नुकसान हो जाता. तो ये होती हैं कॉस्ट सेविंग. या सपोज़ अगर हम वक्त पे कोई चीज़ मेंटेनेंस नहीं करते तो फिर मशीन ही बंद हो जाती. फिर जब मशीन बंद हो जाती तो हमारी फैक्ट्री का काम रुक जाता. तो इसलिए मेंटेनेंस मैनेजमेंट से कॉस्ट सेविंग होती है. बिकॉज व्हेन वी आर this maintaining our assets on a regular basis, then we are making the improvements in time. So while we are making these improvements in time, then we are saving any future disaster, कि ज़्यादा नुकसान हम बचा सकते हैं उससे. तो दूसरा चीज़ है जो बेनिफिट है मेंटेनेंस मैनेजमेंट का, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन वर्क प्लेस सेफ्टी. हम जब किसी कारखाने की मेंटेनेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मशीन्स होती हैं, सपोज़ वहाँ पे कोई वो मशीन है जो टॉप पे चलती हैं, जैसे वो बड़े कुछ एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे दूंगा. सपोज़ काफ़ी होते हैं ना वो फैंस भी लगे होते हैं फैक्ट्रीज़ में, मशीन्स में भी वो फैंस लगे होते हैं. तो अब मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए एग्जांपल दूंगा. जैसे घर में फ़ैन लगा होता है, सीलिंग फ़ैन है ना, तो इस सीलिंग फ़ैन को भी हम लगाते हैं सपोज़ सीलिंग फ़ैन घर पे, फिर हम उसको कभी देखते ही नहीं हैं.
फिर चलता है वो, क्योंकि हमको पता है ये ठीक चलता है, स्विच दबाया तो हो गया ऑन। लेकिन हम कभी इसको देखते ही नहीं हैं कि कहीं इसका जो जिससे हमने ये बांध रखा है ऊपर सीलिंग के साथ नट बोल्ट, कहीं 2 साल 3 साल के बाद वो नट लूज़ तो नहीं हुआ है, या विंग्स जो इसकी बंद हैं कहीं कोई विंग का नट लूज़ तो नहीं हुआ है। क्योंकि जो मेंटेनेंस में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, कभी टाइटनिंग ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स होती है, गाड़ी में भी सर्विसिंग में लिखा होता है टाइटनिंग ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। सपोज चेसिस नट्स हैं, बाकी नट्स हैं, तो उनको टाइटनिंग करते हैं, या सपोज व्हील्स में टायर रोटेशन, बाकी सारी चीज़ें होते हैं। ये तब होता है जब मेंटेनेंस करते हैं। अगर हम मेंटेनेंस ही नहीं करेंगे, खुदा न खास्ता कभी गाड़ी चल रही है और टायर अचानक निकल जाएगा, या कभी फ़ैन कुछ, मुझे लगता है बस 1 महीना 1.5 महीना पहले एक मस्जिद में एक वाक़ा हुआ, कहीं पे फ़ैन ही, सीलिंग फ़ैन चल रहा था और वो अचानक गिर गया चलते चलते, और काफ़ी उसने नुकसान पहुंचाया नीचे। जो आदमी उसके नीचे था उसको काफ़ी मतलब डेथ भी हो गई है उस वाक़ा में। तो ऐसा कभी हो सकता है कि अगर हम उसको देखेंगे ही नहीं, कभी घर में भी फ़ैन को चेक करना चाहिए कि ये पूरी तरह से बंद है, लूज़ तो नहीं हुआ है कोई नट। तो ये चीज़ें जो है इससे ये मेंटेनेंस में देखे जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे वर्क प्लेस की सेफ्टी इम्प्रूव होती है। क्योंकि आपके कारखाने में काम करते होते हैं एम्प्लॉइज़ लोग, तो जब मेंटेनेंस प्रॉपर की जाती है तो उससे आप ये चीज़ें देखते हैं वहाँ पे। जैसे वहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं, कहीं कोई इक्विपमेंट निकल जाए मशीन को चलते चलते और किसी को लगेगी, लेकिन टाइमली मेंटेनेंस से वो प्रॉब्लम्स हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रूविंग वर्क प्लेस सेफ्टी। सो दिस इज़ ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट। सो उसी तरीके से हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। तो नेचुरली जब हमारी जो मशीन है वो वेल मेंटेन्ड है, लुब्रिकेटेड है, सेफ है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी? जब मेंटेनेंस अच्छी तरह से होती है फैक्ट्री में, मशीन्स में, तो क्या उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? वेरी गुड, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि व्हेन द वर्क प्लेस इज सेफर देन एम्प्लॉइज डोंट हैव टू वरी अबाउट risk, isn't it? Then they feel safe, and in the safe environment they can be more productive. तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ये भी बेनिफिट है इसका। तो फिर एक और चीज़ है कि जैसे हमने अभी बात की मेंटेनेंस में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जैसे सेंसर्स की हमने बात की, तो उससे क्या होता है, उससे ह्यूमन एरर जो है वो मिनिमाइज होता है। That means a well-maintained machine or organization also decreases the chance of human error. क्योंकि सपोज कभी इंसान को याद नहीं रहेगा कि मैंने उसको चेक किया ये चीज़ या नहीं, कभी भूल जाएगा, कभी कुछ। लेकिन जैसे अभी मैंने बात बताई, आपको एग्जांपल दी, सेंसर डिटेक्ट करता है कि ब्रेक ऑयल कम हो गया है, और जूं ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है तो वहाँ पे उसको आगे एक लाइट ब्लिंक होती है, तो उसको पता चलता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है। मे बी ऐसे ये भूल जाता। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जो हम मेंटेनेंस मैनेजमेंट में आजकल टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो उससे क्या हुआ, उससे ह्यूमन एरर मिनिमाइज हो गया। तो ह्यूमन एरर मिनिमाइज होने से हमारी जो ये है मतलब कम होती है
चांसेस ब्रेकडाउन के। ओके, यस सर। सो ये चीज़ें जो है ये बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट में आती है। सो with this we are going to conclude this session, and in the meanwhile, if you have anything which you want to further understand, it is open for discussion.